नमस्कार सज्जनों, मैं आपके सामने सुबह शादी कुछ खबर लेकर के आता हूँ। आज की हमारी एक खबर है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना ये जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, ये उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस हैं, और जो मिडिल क्लास फैमिली जो फाइनेंशियल तौर पर कमज़ोर हैं, उसके लिए पीएम आवास योजना 2 शुरू की गई है। और इसके तहत आप आज आवेदन करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो इसका सेकंड फेज शुरू कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग जो ईडब्ल्यूएस और मिडिल क्लास की फैमिली को आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY 2.0 का दूसरा चरण शुरू किया गया है। इसके अंदर सज्जनों, जो स्कीम हुई थी ये 9 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस और मध्यम वर्ग के परिवारों की सहायता के लिए बनाई गई इस योजना को अपनी मंजूरी दी थी। PMAY 2.0 के रूप में सरकार 1 करोड़ नए घर बनाने का इरादा रखती है, जिसमें हर यूनिट को 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सब्सिडी मिलेगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बताया कि PMAY शहरी के पिछले चरण में 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई थी, जिसमें से 8.55 लाख से ज़्यादा घरों को बनाया जा चुका है। मतलब 8.5 लाख घरों से ज़्यादा बनाया जा चुका है और ये घर ज़रूरतमंदों को सौंप भी दिए गए हैं। इस स्कीम का लाभ आपको 4 कैटेगरी के तहत दिया जाएगा। उसमें कैटेगरीज क्या हैं? एक तो है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन BLC, दूसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP, तीसरा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग ARH और इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम ISS शामिल है। इनके तहत ये स्कीम के तहत आप से सब्सिडी वगैरह ले सकते हैं। ये काम जो हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने ये काम शुरू किया है और ज़रूरतमंद ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, उनके लिए स्कीम ये चला गया है। और इसमें हर यूनिट को, हर एक आदमी को जो अप्लाई करेगा यूनिट का, मतलब 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सब्सिडी इसमें उसको मिलेगी। इसकी स्कीम आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप इस पर जा सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पहले इसकी एक साइट है, साइट के ऊपर आप जा सकते हैं PMAYMIS.gov.in। ये इसकी साइट है, इसके ऊपर आप लॉगिन करें, उस पर आप जाएं, उसको ब्राउज़ करें। उसके बाद आप अप्लाई फॉर, इसमें आता है कि अप्लाई फॉर PMAY-U2.0 पर क्लिक करें और प्रोसीड जाएं और डिटेल भरकर सबमिट कर दें। उसमें पूरा परफॉर्मा आएगा आपके पास। उस परफॉर्मा में उसके ज़रूरत के मुताबिक आप भर सकते हैं जो सूचना उसमें मांगी गई है। अगर आपके पास इसके लिए योग्य नहीं है तो आपको यहीं पर रोक दिया जाएगा। इसमें मतलब जो आपके पास इसकी जो क्वालिफिकेशन इसमें दिया फॉर्मे के अंदर जो दिया हुआ है ज़रूरत, वो आपके पास अगर नहीं है तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। और लेकिन झूठी सूचना भी देनी नहीं है। इसमें आगे क्या है, आप इसमें अगर एलिजिबल पाए जाते हैं, योग्य पाए जाते हैं, तो आगे प्रोसेस में आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा, नाम दर्ज करना होगा और फिर एक आधार OTP आएगा।
आपके मोबाइल फ़ोन में जो रजिस्टर्ड मोबाइल है आपके आधार के साथ, उस पर OTP आएगा और जिसे आप दर्ज करके आगे प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो जो कागज़ लगते हैं, जो पेपर्स आपको चाहिए, वो क्या क्या लगते हैं वो सुनिए आगे। आवेदक का आधार का डिटेल पूरा, जिसमें आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम और जन्म तिथि। उसके बाद परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, उसके आधार नंबर, आधार के अनुसार उनका नाम और उनकी जन्म तिथि, पूरे परिवार के जो भी उसमें मेंबर्स हैं। जो आवेदक है उसका एक्टिव बैंक का अकाउंट होना चाहिए, उसका खाता होना चाहिए, बैंक का नाम, उसका IFSC कोड जो आधार से जुड़ा हो, जिससे आपके उस खाते के अंदर आधार जुड़ा होना चाहिए। एक आता है आपका अगला जो आता है आय प्रमाण पत्र, जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट आपको लेना होगा, जो कि उसके अपलोड करना होगा, वो उसका जो फाइल साइज़ है 200 KB में है, आपको ये देना होगा। वो उसी में अपलोड होगा आपके फॉर्म में ऑनलाइन। उसके बाद आता है जातीय समुदाय प्रमाण, SC ST या OBC के मामले में जाति प्रमाण पत्र देना होगा, जनरल के लिए लागू नहीं है। इसका भी जो PDF फाइल होता है, PDF फाइल होता है, वो साइज़ है 200 KB का, वो आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका जो जहाँ पर वो आपका मकान है उसका जो भूमि दस्तावेज बोलते हैं, रजिस्ट्री वगैरह, वो जो है उसमें उसका भी 5 MB की फ़ाइल आप दे सकते हैं कि उसकी फ़ाइल कई बार बड़ी हो जाती है, जो रजिस्ट्री होती है उसके पेपर्स कई हो जाते हैं, आपको वो उसमें देना होगा। ये पेपर लेकर के आप उसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई कीजिए आपके नज़दीक की CSC सेंटर वगैरह पे जा कर के, और वहाँ से आपका अप्लाई हो जाएगा, आपको फार्म मिलेगा। उसके बाद उनका प्रोसेस शुरू होगा, वेरिफिकेशन होगी, और वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो आगे सर्वे वगैरह करके उसके बाद एस्टिमेशन करके आपको बताया जाएगा, जो भी प्रक्रिया आगे आपको मिलेगी करने के लिए आपके मकान के लिए। ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो चलाई गई है, ये उन्हीं के लिए है जो EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो बोलते हैं, उनके लिए ये स्कीम बनाई गई है। मैं इसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, दोबारा फिर बता देता हूँ आपको। आवेदक जो है, आवेदक करने वाला, जैसे मान लो मैं आवेदक हूँ और मेरा परिवार है, तो मैं आवेदक हूँ, तो उसमें मुझे क्या देना होगा, पहले मेरा आधार कार्ड होगा, उस आधार कार्ड के अनुसार मेरा नाम, उसके मेरी जन्म तिथि उसके अनुसार होगी, जो कि फार्म में भरी जाएगी आधार कार्ड के हिसाब से। उसके बाद जो मेरे परिवार के सदस्य हैं उन सभी का आधार कार्ड, उनका आधार नंबर और उनका जन्म तिथि वो आधार के अनुसार उसमें भरा जाएगा। उसके बाद आवेदक का बैंक खाता नंबर, बैंक अकाउंट नंबर होगा, उसका IFSC होगा, बैंक का नाम होगा, और जो आधार कार्ड से जुड़ा हो, ये ध्यान रखना कि आपके जो खाते के साथ आधार कार्ड जो आपका वो जुड़ा होना चाहिए। और आगे आता है इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जो आपके पास बनवाया हुआ है वो आपको 200 KB PDF में आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसमें कॉलम दिया जाएगा, वो मांगेगा आपसे, वो आपको देना होगा, वो CSC वाला काम अपलोड करना है। आगे है जाति समुदाय, किस समुदाय से हैं आप, किस जाति से हैं, उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। और ये है SC ST या OBC के मामले में, अगर आप SC हैं, ST हैं या OBC हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र या समुदाय प्रमाण पत्र देना होगा। और इसका भी जो फाइल साइज होता है 200 KB का होता है, PDF में वो देना होगा। उसके बाद आपको देना होगा भूमि के कागज़, जो आपकी ज़मीन है जहाँ पर आपका मकान बनना है उसके भूमि कागजात होंगे, वो कागज़ भी आपको देने होंगे। और वो लाभार्थी आधारित निर्माण BLC घटक मामले में होता है, ये भी केवल PDF में जाएगा और 5 MB तक का इसका साइज़ हो सकता है, ये आपको देना होगा। ये कागज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये आप CSC में जाए, कहीं भी आपके पास आसपास में CSC होती है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आप मकान पा सकते हैं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब की बार जो दिया हुआ है दूसरे फेज में शुरू कर दिया है। और
1 करोड़ 1,18,00,000 घरों का ये मंजूरी दी थी, जिसमें से 8.5 लाख घर तो बन चुके हैं और वो लोगों को मिल चुके हैं। आगे आपका भी नंबर आ सकता है तो आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।